हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये वीडियो तभी बना रही हूँ जब मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो पोस्ट कर में चुकी हूँ और मुझे लगा कि कल मैं बनाऊँगी नहीं, कल मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी ऐसे बनूँगी। एंड या थोड़ा सा मेरी वीडियो में प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, एंड या सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। अभी वीडियो का जो टॉपिक, आज का जो वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अवेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये फुल मून जो है, ये फुल मून आज हो रहा है, ये फुल मून फ्लावर मून बोलते हैं इसको लोग, राइट। तो आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा मई 2025 फ्लावर मून। तो फ्लावर मून इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मेरे को ऐसे कम्युनिटी में मेरे क्वेश्चन आए कि दी इसको फ्लावर मून क्यों बोला जाता है। तो फ्लावर मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीजनल चेंजेस है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एंड या आपको मेरी बातों से पता लग गया होगा कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है मई 2025 फुल मून रीडिंग, ठीक है। या देखने वाले कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आने वाले, क्या क्या चीज़ें बदलने वाली, ये एक डिटेल रीडिंग रहने वाला है। तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग जाए आप लोगों को समझाने के लिए। तो या पूरा वीडियो देखना है एंड मैं कोशिश में करूँगी जितना जल्दी मेरे से हो पाता है मैं उतनी जल्दी वीडियो को मैं पोस्ट करूँ, एडिट करूँ एंड उतनी जल्दी आप लोग वो वीडियो को देखो। लेकिन आप लोग प्यार नहीं देते तो इसलिए मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन कभी कभी फील हो जाता है। तो मेरे को प्यार दीजिए, मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों को इतना मोटिवेशन देती हूँ रीडिंग करते करते, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। एंड इस वीडियो में मैं पहले ही बोल में देती हूँ कि 2 पाइल रहने वाला है, ठीक है। एंड आप लोग अगर ऐसे मेरे को अगर बोले अगली वीडियो में कि बर्थ मंथ के बेसिस पे दी वीडियो बनाओ, तो मैं बर्थ मंथ के बेसिस पे मैं बनाऊंगी, ठीक है। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी स्ट्रेच हो, ये वाली जो वीडियो है वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच हो, लेकिन या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों तक में मैसेज जो आज हो रहा है, देखो वीडियो का लेंथ मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर समझ अगर पाए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं कोशिश में करती हूँ कि आप लोगों को मैं समझा मैं पाऊँ। तो या चलिए चेक करते हैं कि मई 2025 का आप लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। एंड ये फुल मून जो है ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये फुल मून बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, हर एक फुल मून बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है हमारी लाइफ में। हम लोग को, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं, उन लोग को लगता है कि अरे भाई ये तो टैरो कार्ड देख के ये तो बोलेगी, ये करेगी, वो करेगी, फिर वो बताएगी कि कैसा रहेगा। तो इसलिए नहीं होता रीडिंग, राइट। जो टैरो कार्ड रीडर और भी टैरो कार्ड रीडर आप अगर देखो तो वो सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि फुल मून का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। इसलिए बोला जाता है कि फुल मून रिचुअल करो, मून वाटर, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं ताकि आपकी लाइफ सुधार हो, ठीक है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में चलते रहते हैं, सभी के चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। तो उस चीज़ को लेके एक क्या मैं बोलूँ, आप लोग का एक गाइड जो लगता है गाइड लाइफ में, तो वो प्रोवाइड हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से आवाज़ आ कर रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो भी है, चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए कौन सा पाइल आने वाला है कोई भी एक पाइल, दोनों में से कोई एक कार्ड चूज कर लेना इंट्यूटिवली। जो भी कार्ड आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो भी इंट्यूटिव लेवल पे जो भी आप लोग को लगे कि हाँ भाई ये कार्ड मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि ये कार्ड चूज मैं करूँ, तो वो कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स एंड माइंड, चलिए देख लेते हैं। जो भी मेरे
ओके ओके। तो मैं आप लोगों को कार्ड में दिखा में देती हूँ, ठीक है। हेलो पाइल वन व्यूअर्स, तो जिन्होंने भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के फुल मून में आप लोग के लिए क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। उन लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स पाइल वन का वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला। ओके, मैं इस कार्ड को मैं साइड में मैं देती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं पाइल वन के, उन लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। मुझे प्लीज़ this card wants to come out. किसी सिचुएशन में आप अभी शायद स्टक हो, किसी रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग के लिए, या फिर आपके लाइफ में अभी आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स वैसे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको कुछ ऐसे पाथ नहीं दिख रहा जिसके थ्रू आप बाहर आप निकलो। एंड मुझे आप बहुत उदास दिख रहे हो इस टाइम। मुझे एक मैसेज आ रहा था जब आपका कार्ड, जब मैं आपका पाइल, जब मैं शफल जब मैं रही थी, कि मेरे यहाँ पे ना कुछ ऐसे सेंसेशंस फील मुझे हुए, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग को सिर में बहुत दर्द रहता है, राइट, सिर में बहुत दर्द रहता है, रात को सो नहीं पाते, ओवर थिंकिंग, ठीक है। और जब मैं वो चीज़ें, जब मेरे को मिल रहा था ना, तो मैं सोच में रही थी कि ऐसा एनर्जी क्यों आ रहा है फुल मून का। देन बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल, एंड उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। सो अब मेरे को कार्ड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, एनर्जी मुझे फील तभी ऐसी हो रही थी। कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो कि लाइफ में एक नया, एक शुरुआत का कोशिश कर रहे हो कि हाँ, करेजफुली एंड दिस स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, करेजफुली चीज़ों को हैंडल करो। जो भी आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स अभी चल भी रही है, आप कोशिश कर रहे हो कि उन सारी प्रॉब्लम्स को आप एकदम से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आप खुद के बिहेवियर पैटर्न को आप चेंज आप करा सकते हो। चीज़ों का कैसे डील करना, उस वे को चेंज आप करा सकते हो। मुझे आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। ये हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल इशूज है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आप लोग को, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने पास्ट में अटके हैं। मैं ऐसे लवर की मैं बात मैं कर रही हूँ कि उसमें अटके हैं,
एंड वहां पे क्लैरिटी नहीं मिल रही आपको, ठीक है। हालांकि अब कोशिश तो आप मुझे करते हो यहाँ पे दिख रहे हो कि चीज़ों को कैसे डील किया जाए, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे खुद के ऊपर फोकस किया जाए, बहुत कोशिश करते हो। रातों रातों भर ये सोचते रहते हो कि हाँ चीज़ों को कैसे अच्छे से डील किया जाए, लेकिन कुछ टाइम से मुझे ऐसा रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। कोशिश तो बहुत है पर चीज़ें आपके फेवर में मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि ये यहाँ पे ये भी एक मैसेज है कि आपने रिग्रेटिंग की एनर्जी में हो एंड बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। रिग्रेट इस चीज़ का है कि आप हमेशा, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग को कितनी भी अच्छी चीज़ें मिलती है हम उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। कोई एक चीज़ बिगड़ जाती है तो उसके ऊपर हम फोकस हम करते हैं, राइट। तो ये आपकी भी ये सिचुएशन है। पास्ट में शायद ऐसी आपकी चीज़ें हो गई है कि आप अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं करते, और ट्रस्ट करने से आप घबराते हो। कोई दो मीठी मीठी बातें आपसे अगर करता है तो आपके दिमाग में एक चिंता होती है कि यार अगले टाइम पे ये क्या बोलेगा या ये क्या करने वाला है, करने वाली है मेरे साथ। तो ऐसी आपकी थिंकिंग बन गई है। एंड मैं कार्ड से के मैं इतना प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, तो आई डोंट नो जो भी ये सिचुएशन चल रहा है वो कैसे यू नो लाइक हाउ दे आर लिविंग, how they are staying in this situation right now, because this situation is like मतलब very much stuck you are in your past life, and मैं अगर फ्यूचर का मैं अगर देखूँ तो उसमें भी आप टेंशन में हो, ठीक है। पास्ट को लेके भी आप टेंशन हो, फ्यूचर को लेके भी आपका टेंशन है कि सोचो आप अपने घर में एक ही डॉटर हो एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके अगर कोई भाई बहन नहीं है बड़े, तो आप लोग को ये टेंशन है कि यार मैं कैसे कमाऊं, मेरा फ्यूचर अगर सेटल अगर नहीं अगर होगा, मुझे अगर जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी अगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मेरा फिर क्या होगा, मेरे घर वालों को फिर कौन देखेगा, मेरे मम्मी पापा को फिर कौन देखने वाला है। अगर आपका छोटा अगर आपका भाई बहन है तो उसको लेके भी आप टेंशन में आप रहते हो कि यार मैं अगर ठीक से मैं अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा, मेरी फैमिली को कौन देखने वाला है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचते रहते हो। एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी ऐसी आपकी सिचुएशन है कि आप बहुत ट्रस्ट करके हर्ट हुए हो, इतना हर्ट हुए कि आप अभी ऐसे यू नो लाइक डू एंड डाई सिचुएशन नहीं होती, वैसी सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। कोशिश कर रहे हो कि हाँ न्यू तरीके से लाइफ को स्टार्ट किया जाए, शायद कुछ चीज़ें भी आप ट्राई अप करा रहे हो। शायद पहले आप टैरो कार्ड रीडिंग आप नहीं आप यकीन आप रखते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं रखते, लेकिन फिर उनके लाइफ में जब ऐसी चीज़ें होने लगती है तो फिर वो इस बात पे फिर वो आते हैं। तो वो आपका भी सिचुएशन शायद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये है कि आप ट्राई कर रहे हो, शायद अपना घर चेंज कर रहे हो, शायद जहाँ पे रहते थे वो इन्वायरमेंट शायद आपके लिए शायद सही नहीं था कि आप अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को आप ठीक ठाक आप करा पाओ। लेकिन हाँ ट्राई तो मैं देख में रही हूँ कि हाँ है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स, सो ट्राई कर रहे हो। तो ये होते हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहते हो कि हाँ कोई आपको समझे, किसी के साथ अच्छे से दोस्ती हो, ऐसा आपको कोई इंसान मिले या फिर चाहिए आपको अभी, जो कि आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, आपको एक दोस्त समझ के आपको समझाए। ये एक नीड मुझे यहाँ पे दिख रही है। हालांकि आज तक किसी रीडिंग में मैंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को शायद तभी आप चूज, शायद तभी आप किए, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये सिग्निफाई ये करता है एक बहुत अट्रैक्टिंग, एक बहुत करेजियस पर्सनैलिटी, जो कि लड़का लड़की दोनों की हो सकती है, ठीक है। आप अगर लड़के हो तो ये सिचुएशन आपके हिसाब से, अगर आप लड़की हो तो आपके हिसाब से ये सिचुएशन, ठीक है। एंड एक्शन लेता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एंड वेरी करेजियस पर्सनैलिटी एंड वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो कार्ड रीडिंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी मैसेज मेरे को मिला तो मैंने वो बताया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मैरिड हो तो डिवोर्स होने के चांसेस है,
या फिर आप अगर हाउसवाइफ हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपकी उतनी नहीं बनती। एंड डिवोर्स होने के चांसेस है, शायद लड़ाई झगड़े होते हैं अपने लोगों से, अपने लोग ही आपका दिल तोड़ते हैं। जिन लोगों के लिए इतना करते हो फिर बाद में जाके फिर पता चलता है कि भाई यही लोग हैं जो कि आपके पीठ पीछे इतनी चीजें बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है आपकी सिचुएशन। मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद नहीं है। कंफ्यूज हो, आई हैव रिपीटेड माई वर्ड्स। पास्ट में देख रहे हो, मैंने बोला था पास्ट में शायद फैमिली का शायद कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ शायद नुकसान हुआ है। दो सिचुएशन है यहाँ पे है, आप पास्ट में स्टक हो, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, एंड और एक सिचुएशन ये है कि आपकी फैमिली का पैसा कहीं पे स्टक है एंड वो वहां से रिट्रीव नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैंने बोला। कहीं ना कहीं आपका एक साइकिल एंड होगा। ठीक है, आपका कहीं से एक साइकिल एंड होगा। ठीक है, आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीजें भी बन रही है। ठीक है, किसी से कम्युनिकेट आप करोगे, किसी जॉब का अप्रोच आपको मिला आपको सकता है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, एक तो मैं आज रीडिंग में आज जब कर रही थी ना, तब भी बॉटम ऑफ द डेक यही था, अब भी बॉटम ऑफ द डेक यही है। आई डोंट नो क्यों। जो भी है, स्टे पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक साइकिल आपका एंड हो एंड एक नया एक साइकिल। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था, दी डेथ का भी कार्ड है एंड दी वर्ल्ड का भी यहाँ पे कार्ड है, 3 मेजर कार्ड्स टुगेदर। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक साइकिल आपका एंड होगा, शायद कोई पेनफुल साइकिल आपके लाइफ का आपका एंड होगा अगले महीने, या फिर 2-3 महीने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तब तक एंड होगा। एंड फिर आप लोग शायद 12 बहुत देख रहे हो, 1111 शायद बहुत देख रहे हो, 555 देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, 222 देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिखते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये अगर आए, ये एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ एक हट के ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी का अगर वेट करा कर रहे थे, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पेज ऑफ कप्स, जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पास्ट को भुला के प्रेजेंट में मुझे जीते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो। अभी आप फिलहाल कंफ्यूज हो, लेकिन 15 दिन के अंदर आप किसी से कनेक्ट करोगे, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा, रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है। मैंने बोला कि इस टाइम आपको ऐसा कोई एक इंसान चाहिए जो कि आपको अच्छी बुद्धि दे। राइट, जो कि आपको अच्छी बुद्धि दे, जो कि आपको ठीक डायरेक्शन पे आपको गाइड आपको कर सके। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ठीक है, नहीं अगर हो तो फिर एक फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे ये होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन जो होंगे ये आपके लाइफ में जब आएंगे तो ये बहुत मैच्योर होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत मैच्योर होंगे, ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इनकी और आपकी सिचुएशन कई हद तक सेम होगी, कि इनके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है, आपके साथ भी पास्ट में ऐसा हो चुका है, ये मूव ऑन कर चुके, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये डिफरेंस होगा बस। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप अपने ट्विन फिल्म को देख रहे हो, ट्विन फिल्म नहीं होते सेम, तो आप उसको शायद आप देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेंडशिप भी अगर होगा तो आपको एक कनेक्शन महसूस होगा इस इंसान से। ये होगा, ये आपको एक मेंटर की तरह ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है, एंड आपको एक पेनफुल साइकिल से निकाल के वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कार्ड आया ना दी स्ट्रेंथ का, तो उस चीज में आपको लाने का, कि आप इतनी कैपेबल आप जाओ कि आप खुद के डिसीजन खुद लो।
आप शायद ऐसे ना बहुत सॉफ्ट इंसान हो। मुझे यहाँ पे कुछ ज़ोडिक साइन, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, शायद ये शायद हो सकता है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, विर्गो, कैंसर। कैंसरियन भी एनर्जी है। पाइसिस एंड एक्वेरियस टू, बहुत कम है, मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन हाँ पाइसिस एंड एक्वेरियस टू। तो ये अगर आपकी अगर राशि है तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, आप एक्शन मोड में आओगे। अभी नहीं, अभी मुझे ये फुल मून जब तक एंड होगा ना 15 दिनों में, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप अभी बहुत ज़्यादा, आप अभी इमोशनल होकर आप अभी चीज़ों को सोच रहे हो, लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचोगे। एंड ये पर्सन अगर आपके लाइफ में कोई अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल बी हैप्पी टू नो। एंड या एंड ये अगर आपकी अगर सिचुएशन है तो मुझे कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर यूनिवर्स, ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। फैमिली का पैसा भी अगर अटका हुआ अगर है ना, तो वो भी रिट्रीव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो। एक ना अभी यहाँ पे कांड होते हैं, अभी यहाँ पे बच्चा, मैं यहाँ पे कैंडल जला के मैं यहाँ पे रखी थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जलते जलते रह गया। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, आई डोंट नो। और एक चीज गाइज आप लोग करिएगा, जो भी पाइल 1 के लोग हैं, मैं उन लोगों को मैं बोल में रही हूँ, हो सके तो अपनी नजर उतार लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे किसी रीडिंग के चलते चलते, ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है शायद ब्लैक मैजिक की चीज़ें आपके लाइफ में हुई हो, प्लीज़ प्लीज़ डू दैट, ठीक है। या फिर नज़र उतार लीजिएगा आपका खुद का, ठीक है, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल देन। या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस हेल्प्स, एंड इफ दिस डज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, खुद का ख्याल रखिए। हाय पाइल टू पीपल, सो जिन्होंने भी दी लवर्स के कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि उन लोग के लिए फुल मून का पीरियड कैसा रहने वाला है। अभी मेरा कार्ड चलते चलते बचा तो उस चीज़ को लेके मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ अचानक। जो भी है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए देख लेते हैं कि ये फुल मून में क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एक्साइटेड टू नो, आई एम टू एक्साइटेड। चलिए, एंड अभी ये कैंडल भी ऐसे हो गया, चलिए छोड़िए। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइल 2 के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए फुल मून कैसा रहने वाला है। सो यस, वी विल चेक इट आउट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उन लोग के लिए ये फुल मून में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। ये फर्स्ट कार्ड, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। Okay. अच्छे चेंजेस आ रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे ना रिजल्ट निकलने वाला है,
बीच में अभी नीट का भी एग्ज़ाम हुआ, नीट का तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो जो भी रिजल्ट निकलने वाला है उस पर आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। जो भी रिजल्ट निकलने वाला है, मैं ऐसे जब करती हूँ तो समझ लो यार अच्छा है आपके कार्ड्स, ठीक है। नॉलेज गेन करते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, बुक्स वुक्स पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे। भगवत गीता भी बहुत सारे लोग पढ़ सकते हो, मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल किताब भी आप पढ़ सकते हो। फैमिली के साथ एक क्वालिटी एक टाइम स्पेंड करोगी। इतने टाइम से वेट अगर रहे थे कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो अच्छा टाइम आ गया है, तो रिसीव करो इसको एंड क्लेम करो, ठीक है, इस मैसेज को। जॉब की अपॉर्चुनिटी का वेट अगर रहे थे कि जॉब लग जाए अच्छी एक सैलरी पे, तो वो भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फैमिली में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें ठीक हो जाएगा वो इश्यूज। मदर की हेल्थ अगर खराब अगर थी, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है द इम्प्रेस के साथ साथ कि मदर की हेल्थ खराब अगर थी तो हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है। मदर से नहीं अगर आपकी अगर बनती थी, आपकी मम्मा से पापा से, तो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो क्लियर होगा एंड गुड न्यूज़ विल बी कमिंग टू यू वेरी सून। एंड कर्जे वर्जे अगर थे तो उसमें भी सॉर्टेड आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छे अच्छे कार्ड थे यार, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द इम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। तो किसी के साथ रियूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का मैरिज फिक्स यहाँ पे हो, यहाँ पे सकता है। मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना, मैरिज फिक्स यहाँ पे हो, यहाँ पे सकता है। एंड ऐसा हो कि किसी के साथ कमिटेड हो तो उसके साथ रिलेशनशिप और अच्छा जाए आपका इस 15 दिनों में। इतनी सारी मैसेज, पॉजिटिव मैसेज है, क्लेम कर लो। पाइल टू पीपल, ओके। यूनिवर्स हम लोग को और क्या बोलना चाहती है फुल मून के बारे में पाइल टू व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स और मैसेज है जो आप देना चाहते हो? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, कुछ और मैसेज है जो आप मेरे पाइल टू व्यूअर्स को देना चाहते हो? कंफ्यूजन में अगर थे कि जॉब लगेगी नहीं एंड ऐसा लगा कि नहीं एग्ज़ाम तो ठीक ठाक सा गया एंड कंफ्यूज थे बेसिकली, एंड बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनेंशियली अगर थोड़े से सिचुएशन इधर उधर हैं फैमिली की, एंड आप सोच आप रहे थे कि कैसे ठीक होगा, तो ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड क्या 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी कंफ्यूजन थी रिलेटेड वो ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बस यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नंबर 2 बोथ ऑफ द टाइम्स, नंबर 2 3 टाइम्स, 3 बार नंबर 2 है, 2 2 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रात को अच्छे से सो जाना अच्छे बच्चों की तरह ठीक है। एंड ज़्यादा रात तक जागे नहीं रहना आप लोगों को, या फिर घर में किसी को भी, घर वाले अगर जल्दी का सो कर जाते तो आप भी कोशिश करो कि जल्दी अपना रूटीन चेंज करो। पहले तो आपके लिए ये एक मैसेज है, जो मैसेज मैं देना मैं बोलना मैं बोलने जा रही थी मैं इतना फंबल क्यों करती हूँ, ठीक है। कि अपनी डाइट सुधारो ठीक है। तो मैंने अपनी सुधार ली जैसे, तो आप लोग भी अपनी डाइट सुधार लो, ठीक है। जल्दी सो जाओ, एंड उतना जल्दी अगर नहीं अगर उठा कर सकते बाकी लोगों की तरह, तो नॉर्मली जितना जल्दी हो सकता है आपकी बॉडी 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना भी नींद मांगे, सफिशिएंट नींद लेके जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह रात तक पढ़ाई नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं सोचना। फैमिली का अगर फाइनेंशियल इशू अगर है तो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। एंड या ग्रोथ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जो वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है दूर दूर तक वो ये है कि ग्रोथ होगा आपका इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एंड फाइनेंशियली अगर स्टेबल अगर नहीं करो तो आपको
एक अच्छी जॉब मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर किसी का अंडर भी आप लोग काम कर सकते हो, या फिर बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ये कार्ड तब भी आ रहा था, ये भी कार्ड तभी आ रहा था, फिर से मैंने शफल किया। ओके, कहीं पे जॉब लग जाए, कुछ कुछ लोगों के लिए 30% 40% लोगों के लिए कहीं जॉब लग अगर जाए तो एक्सपेक्ट मत करना कि घर के आसपास लगेगा, घर से थोड़ा दूर ही लगेगा। ठीक है, जॉब, ठीक है। एंड घर से दूर लगेगा तो फिर आपकी सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। आप अगर जॉब का आप अगर कर रहे थे, ये पूरा पाइल ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब के रिलेटेड है एंड करियर के रिलेटेड बहुत फोकस है यहाँ। पाइल 2 के लोग, पाइल 1 के लोग थोड़े से मुझे डिस्ट्रैक्ट, थोड़े से मुझे दिख रहे थे। पाइल 2 के लोग पूरे पूरे करियर ओरिएंटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड या जॉब मिलेगी, थोड़ा दूर हो सकता है आपको जॉब आपको मिले, लेकिन अब मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली को लेके उस प्लेस पे जाओ रहने के लिए जहाँ पे जॉब आपकी लग जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। आपके बॉस बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एंड बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक है, एंड एक अगर क्लियर नहीं होता तो दूसरे ईयर के दूसरी चीज़ों का भी आप लोग एग्ज़ाम देना। ठीक है, एक जॉब अगर लगे कहीं पे, अगर एक जगह पे नहीं अगर लगे तो हार के मत बैठना, दूसरी जगह पे भी ट्राई करना। क्योंकि देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि घर वालों से लड़ाई झगड़े हो जाए कि इतनी दूर नहीं जाना, इतनी दूर जाके जॉब नहीं करनी। घर वाले शायद बोले भी नहीं, इतनी दूर नहीं जाने देंगे। तो फिर मैं बोलूँगी कि दूर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन खुद ये चाहती है, दी जजमेंट। ठीक है, एंड बहुत अच्छे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जिन लोगों का जॉब भी नहीं लगने वाला उन लोग के लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। करियर वाइज बहुत ग्रो करोगे। फैमिली अगर फाइनेंशियली इंस्टेबल अगर है, स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत अच्छा इनकम सोर्स बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाहते, रिजल्ट का वेट अगर थे तो रिजल्ट भी अच्छा आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट हाँ, फैमिली थोड़ा बोलेगी कि नहीं इतनी दूर जाने नहीं देंगे, लेकिन हाँ जाना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, एंड हो सकता है जॉब करते करते आपको कोई इंसान मिले जिसके साथ आपका बहुत अटैचमेंट हो जाए। ठीक है, ये भी मैसेज आया, बोल दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप दिस हेल्प्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय।